गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की। आज भी उसी पर चर्चा करेंगे। अपने आप को जो अविनाशी आत्मा मान लेता है उसका संबंध शरीर से हट जाता है और आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। जैसे शरीर को अपना आपा मान लेता है तो शरीर के साथ संबंध जुड़ जाता है, वैसे ही आत्मा को अपना आपा मान लेता है तो आत्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है। जिसके साथ संबंध जुड़ जाता है महत्व तो उसी का हो जाता है। परंतु एक बात कहूंगा, सच्चाई अपनी जगह है, मानना ना मानना अपनी जगह है। फिर दोबारा से समझो, सच्चाई हमारे जब संस्कार में उतरती है या कहिए संस्कार बन जाती है, तभी वो वास्तविकता पर टिकती है। सत्य को तो सब जानते हैं, असत्य को भी सब जानते हैं। देखिए, अगर आदमी भोग विलास कर रहा है तो क्या उसको पता नहीं है ये असत्य है? कोई नशा जुआ कर रहा है तो क्या उसको पता नहीं है ये गलत है? परंतु जानते बूझते वो उसी काम को करता है और उसका मुख्य कारण है अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानना और ना जानने के कारण अपनी शक्ति पाप में जाकर के लगाना। अगर आप अपने आप को अविनाशी आत्मा मानते हैं तो जरा अंदर से देखना, शरीर आपका औजार बन जाएगा, शरीर आपका औजार बन जाएगा और मन इंद्रियां आपका साधन, चेतना का साधन बन जाएंगी। संबंध की बात है। शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ से संबंध रखेंगे, क्योंकि शरीर पदार्थ से मिलकर के बना है। वो पदार्थ से संबंध जरूर रखेंगे। परंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप से आत्मा से संबंध रखेंगे उनका संबंध परमात्मा के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। मैंने कल ममता की बात आप लोगों से कही थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था तरस खाइए, जो आपका रिश्ता है उस पर आप तरस खाइए। जहां आपके मन में एक चीज आ गई, तरस आ गया, वहां आपकी संवेदना जग जाएगी। मैंने इस बात को कल सिद्ध करने का प्रयास किया था। एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते पोसते हैं इसलिए कि उन्हें उन पर तरस आता है, इसलिए पालते पोसते हैं। जितनी स्वाभाविक स्थिति
आदमी की बनती चली जाएगी, क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? उस स्वाभाविक स्थिति की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगती है तो आपको, जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर निर्भर नहीं होंगे। कोई परिवर्तन अगर उपस्थित होगा आपके जीवन में तो उसके पीछे एक शक्ति काम करेगी, धैर्य। और आपको याद हो, मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया है कि दुष्ट प्रकृति के जितने भी प्राणी होते हैं वो तुरंत झपट करके अपने कार्य को करते हैं। उनमें केवल एक ही गुण है, एक गुण, तत्परता का गुण, तत्परता का गुण। जितनी अच्छी प्रवृत्ति के, प्रकृति के आदमी होते हैं उनमें तत्परता शिथिल पड़ती चली जाती है। अगर सौम्य प्रकृति के व्यक्ति भी तत्परता को अपने अंदर जागृत रखें तो दुष्प्रवृत्तियां हमारे ऊपर अपने उस आघात को ना लगाएं, फिर नहीं वो लगा सकते। याद रखना, धैर्य पूर्वक सहन कर लिया जाता है, उसी को धैर्य कहते हैं। जो आसानी से किसी चीज को सहन कर लेता है और बुराई पर प्रतिक्रिया नहीं करता। बुराई बढ़ती ही तब है जब उस पर कोई प्रतिक्रिया की जाती है, वरना बुराई नहीं बढ़ती, बढ़ ही नहीं सकती बुराई। कारण यही है कि आदमी अपने को आत्मा मानने से इंकार करता है। हमारा जो स्वयं है वो स्वयं को ही मानने से इंकार करता है। इसलिए मेरी लिप्सा शरीर में, मैं लिप्त हो गया शरीर के साथ, और शरीर की लिप्सा पदार्थ में, वो पदार्थ में लिप्त हो गया। शरीर से संबंध रखने वाली हानियां भी उसे कोई बड़ी भारी नहीं लगती। स्वच्छ को देख लेना, शरीर से होने वाली जो हानि है वो उस व्यक्ति को भारी नहीं लगती हैं, जबकि हानि कितनी बड़ी बड़ी है। किसी पदार्थ का नाश, बड़े अपनेपन के साथ कह रहा हूं, किसी पदार्थ का नाश परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसी भी पदार्थ का नाश परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन का अभाव ही दुख है। स्वीकार नहीं करता परिवर्तन को तो दुख है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता वो संवेदनशील होगा, और जो किसी को दुख देने में कमी नहीं करना चाहता, जिसके मन में ही नहीं आता, वो दुष्ट प्रकृति है। शरीर के विषय में जब पृथकता का, क्षण भंगुरता का भाव मन में जमा होता है
तो स्वार्थ की परिभाषा ही बदल जाती है। सच को देखो, शरीर भाव जगना, अगर शरीर भाव जगता है तो धन का लोभ किसको नहीं जगेगा, भोग का लोभ किसको नहीं जगेगा, पदवी का स्वार्थ किसे नहीं जगेगा। परंतु अपने आप को आत्मा जिसने अनुभव कर लिया वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। उसका स्वार्थ मर्यादाओं से ऊंचा उठ जाएगा। उसका स्वार्थ मर्यादाओं से ऊंचा उठ जाएगा। सुख दुख उसकी अनुभूति ना करके वो भावनाओं से ओतप्रोत होता हुआ चला जाएगा। तोल लीजिए जो बोला जा रहा है। सत विचारों, सत कर्मों, सत गुण, सत स्वभाव और उसके सुख के विषय बनते चले जाते हैं। चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ है, चारों तरफ भोग ही भोग बिखरा पड़ा है। कोई रुकावट नहीं है। अगर रुकावट है तो आत्मा की रुकावट है, अपने स्वभाव की रुकावट है। लोभी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, कौन रोक लेगा। भोगी अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है, कौन रोक लेगा। इसलिए सुख और संतोष की जो कुंजी है वो अपने हाथ में है। ईश्वरीय विधान जो बनाई गई है, मैंने पहले बोला था, हर देश का अपना कानून और दंड है, फिर भी पाप हो रहे हैं। उसका कारण और कोई नहीं है। जीव की प्रकृति में समाये हुए जो पाप हैं वो इतना जोर मारते हैं कि जीव को कानून दिखाई नहीं देता, दंड दिखाई नहीं देता। वो छुपाने की मनोवृत्ति रखता है, मैं छुपा लूंगा, किसी को पता ही नहीं लगने दूंगा, और अपने काम को करता है। जो उसका अपना इच्छा होती है, अंदर से इच्छा होती है, उस काम को करता है। सच को देखो, किस पापी को पाप का दंड दिखाई देता है, उसे पाप का सुख दिखाई देता है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बोला है, अपनी हानि भी उसको नहीं दिखती। मान लीजिए समाज का कानून, समाज का दंड उसको कुछ ना बिगाड़ पाए, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपनी हानि नहीं दिखती। उस हानि में ही उसको अपना लाभ दिखता है, सुख के कारण, सुख के कारण, और कोई कारण नहीं है। सुख के कारण ये दिखाई देता है। अब क्या करें, क्या करें। इसलिए व्यक्ति का सुखी रहना अपने हाथ में नहीं रह गया। संतोष, संतुष्टि अपने हाथ में नहीं रह गई, क्योंकि अपने हाथ में शरीर है। हम शरीर का, मैं शरीर का हो गया और शरीर मेरा हो गया। एक दूसरे में हम सुख को ढूंढते हैं, एक दूसरे में हम सुख को ढूंढते हैं। तो फिर तो भाई एक बात कह रहा हूं, निकम्मे से निकम्मे व्यक्ति को भी आलीशान बंगला चाहिए, बढ़िया से बढ़िया मोटर कार चाहिए,
घर में सारी सुख सुविधाएं चाहिए और सुंदर से सुंदर, योग्य से योग्य स्त्री भी चाहिए। तरह तरह के भोग भी चाहिए। आपत्तियों से बचाव, हानि से बिछोह का होना, ये सब बातें मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। वो क्षण भर में अपनी स्वेच्छा को पूर्ण करना चाहता है, परंतु पाप को भी नहीं चाहता। पाप को नहीं चाहता, पाप को भोगना नहीं चाहता। करता तो है, करता तो है, पाप तो करता है, परंतु पाप के प्रभाव को, जो दंड है, उससे बचना चाहता है। मुझे एक बात बताइए, भय खाएगा कि नहीं खाएगा? दुख पाएगा कि नहीं पाएगा? गलती करके गलती नहीं मानता और फिर गलती करता है। अपने आप को फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा है? तीव्र इच्छा लालसा के रूप में पैदा हो जाती है और इच्छाओं का पूर्ण करना अल्प समय में, बगैर समय गंवाए हुए पूर्ण करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है, जो संभव नहीं है। दूसरों के सहयोग और दैवी कृपाओं के आधार पर किसी हद तक वस्तुएं समय अनुसार प्राप्त होती हैं। देख लीजिए, संसार में जो भी मिलता है वो अपने आप से पैदा नहीं है। बताओ आपने क्या क्या पैदा किया है? अगर आप किसान हैं तो धरती के सहयोग से अन्न पैदा कर लेंगे, बाकी सब चीज तो दूसरों से लेनी होंगी। आप किसी एक क्षेत्र में, उसमें भी अल्प से अल्प केवल पूर्ति कर सकते हैं, बाकी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सुख संतोष के लिए पराधीन रहना पड़ता है। भला पराधीनता में सुख है कहीं? समझ नहीं आती आदमी को। गुरुदेव ने भी कहा है, कवि ने भी कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही। सुख की इच्छा करते हुए भी प्राय उसे बहुत अंशों में वंचित ही रहना पड़ता है। इसके विपरीत अपने को आत्मा मानने वाला पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करता है, क्योंकि पराधीनता को वो लेता ही नहीं। सुख और संतोष के खजाने का अपना पूरा पूरा अधिकार मेरे अंदर ही है और मेरा पूर्ण अधिकार उसके ऊपर है। सत विचार करना, सत भावनाएं रखना, सत्कर्म करना, ये पूरी तरह से मेरे अपने हाथ में है, किसी के दबाव में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, मेरी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी इसमें विघ्न पैदा नहीं कर सकता, कोई भी विघ्न पैदा नहीं कर सकता। दूसरे किसी के सहयोग की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। यही आत्मनिर्भरता की कुंजी है। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सत के मार्ग पर अगर वो प्रसन्नता पूर्वक चलना शुरू कर दे, प्रसन्नता पूर्वक बोला है मैंने, मजबूरी में नहीं,
असुर व्यक्ति के तामसी निकृष्ट नाशवान वस्तुओं की संपत्ति मानने वाले जब वो सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा तो वो देखते देखते मिट जाएंगे। आज दुनिया में देख लीजिए, ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं जिनका पहला जीवन बड़ा निकृष्ट था, भ्रष्ट था, सोच उनकी अच्छी नहीं थी, परंतु जैसे ही विचारधारा बदली वो कितने महान बन गए। देखते देखते वो कितने महानता को प्राप्त होते हुए चले गए। असुर व्यक्तियों की तामसी निकृष्ट नाशवान वस्तुओं को अपनी संपत्ति मानते हैं। उसी को वो अपनी संपत्ति मानते हैं। दैवी वृत्तियों के लोगों के लिए सत भावनाएं ही सत्कर्म की संपत्ति है। मैंने एक बात कही थी, बात ये कही थी, आजकल मैं देख रहा हूं भगवान श्री कृष्ण का लड्डू स्वरूप यानी कि छोटे से गोपाल, छोटे से श्री कृष्ण भगवान, आजकल उनके प्रति बड़ी आस्था समाज की जग रही है। मैंने मेरे ही बड़े प्रिय एक कार्यकर्ता हैं जो मक्खन और मिश्री चाहे अपनी रोटी चुपड़े ना चुपड़े पर श्री कृष्ण भगवान के लिए मक्खन जरूर निकलेगा और मक्खन मिश्री का भोग उन्हें जरूर लगेगा। परंतु क्या मक्खन और मिश्री को भगवान खाते हैं? उन्हें तो वहां थोड़ी देर रख दीजिए, चींटियां आ जाती हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर भोग लगाना है श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली है गीता, कागज के पृष्ठों पर अंकित गीता के वो श्लोक, जैसे घी मक्खन मिश्री वहीं रखे रह जाते हैं, वो श्लोक भी उस किताब में ही रखे रह जाएंगे। परंतु जिज्ञासु व्यक्ति यानी कि श्री कृष्ण भगवान के विग्रह में अपने आप का आस्था रखने वाला व्यक्ति अगर गीता का एक श्लोक ले ले और उसे जीवन में उतार ले तो वो श्लोक तो गीता का उस गीता की किताब में वहीं पर है जहां से वो अपने लिया था, परंतु वो श्लोक आपके आचरण में, आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में आ गया। अगर सत्य का बोध आपने किया सच्चाई के आधार पर, मैंने कहा था सत्य को सब जानते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है उसको आप सब जानते हैं। इतना सारा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, उस सत्य को जानने की आवश्यकता है, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। देखते देखते बुराइयां चली जाएंगी और अच्छाइयां जगने लग जाएंगी। दैवी वृत्तियों को सद्भावना और सत्कर्म की संपत्ति मानना चाहिए। असुर लोगों को जितना सुख, इंद्रिय सुख, पैसा और अहंकार की पूर्ति के लिए अंदर से आता है, उससे असंख्य गुना प्रभाव दैवीय शक्ति के लिए, जो सत्कर्म रूपी देवी है, जो संपत्ति उससे प्राप्त होती है, उसी को दैवी संपत्ति बोलते हैं। अपने को शरीर मानने वालों के कार्य भोग और विलास से प्रधानता होती है,
कारण वो पतन की ओर ले जाते हैं। और अधर्म पूर्ण होते हैं। किंतु अपने को आत्मा मानने वाले लोग शरीर के सुख की अपेक्षा आत्मा के सुख को प्रधानता देते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति केवल इस चीज को ढूंढते हैं, मैंने कल भी बताया था, पूर्णता संबंध में है, साधन में नहीं। अगर आप पूर्ण होना चाहते हैं तो पति पत्नी पर आरोप लगा रहा है, पत्नी पति पर आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रहे हैं? तूने मुझे क्या सुख दिया था। सुख माने इंद्रिय भोग। इच्छा है हमेशा अपूर्ण रहती है। अपूर्ण रहने के कारण जिसके अंदर पैदा हो जाती है उसको भी अपने बंधन में जकड़ करके रखती है और अपूर्ण रखती है। आत्म सुख, सुख की अपेक्षा आत्म सुख, परलोक सुधार, भविष्य निर्माण, जीवन शक्ति में स्वार्थ भाव, इनको समझते हुए कार्य सत्य तत्व के आधार पर ही करने चाहिए। वो कार्य ओतप्रोत होते हैं, उस सत्य तत्व से ओतप्रोत होते हैं, सने हुए होते हैं, परंतु आत्मा को ऊंचा उठाने के कारण भी होते हैं। धर्म में भी होते हैं। अधर्म में दुख और धर्म में सुख होता है। भोग में दुख और त्याग में सुख होता है। असत्य में दुख और सत्य में सुख होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने आप को शरीर मान करके कर्म को करते हैं वो असत्य में, जो अपने सुख को त्याग करके त्याग में जीवन को जीते हैं वो सुख कर हो जाते हैं। कोई कार्य तुच्छ नहीं होता है और कोई कार्य बड़ा नहीं होता है। कर्म से कर्म को नहीं तोला जा सकता, परंतु तोला जा सकता है तो केवल समर्पण भाव से तोला जा सकता है। जितनी भाव संवेदना आपके अंदर पैदा होती चली जाएंगी, आपका कर्म उतना ही ऊंचा उठ जाएगा और आपके चरित्र को उतना ऊंचा उठा देगा। जिसका स्वार्थ आध्यात्मिक है, उसका मार्ग सत्य से युक्त है, उसके लिए हर घड़ी सुख ही सुख है, पर दुख का कहीं उसमें नामो निशान नहीं है। निरंतर हर घड़ी, हर सेकंड, हर पल आपको सुख मिलना चाहिए, आपका सौभाग्य जगना चाहिए, आपकी प्रगति होनी चाहिए। चाहिए तो अपने आप को आत्मा मान लीजिए। अरे प्रलोभन में तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, परंतु वो मात्र एक दिखावा बनता है, सच्चाई नहीं। यथार्थ को जो मानता है, जो यथार्थ को वर्तमान को मानता है और अपने आप को आत्मा मानता है, वही आगे बढ़ता है। मैं या हम शब्द का अर्थ आत्मा है। मैं अहंकार नहीं है। अगर अपने आप को संबोधन करना है तो कैसे किया जाए? इसलिए कहीं कहीं मजबूरी होती है, अपने आप के संबोधन के लिए मैं का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम शब्द भी, जो व्यक्ति जितना समर्पित होता जाता है वो अपने आप को एक तरफ करता जाता है और मैं से हम में बदलने लग जाता है।
ये बात जितनी अंतःकरण की गहराई तक पहुंचती हुई चली जाएगी, जितना आप इसको उतारते चले जाएंगे, उतना ही आपकी चेतना को उसका लाभ होता हुआ चला जाएगा। सोचो, आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा के राजकुमार हैं। आत्मा जैसे महान तत्व को गौरव के अनुरूप है या नहीं, आप जो काम करना चाहते हैं या करते हैं, विचार करिए कि वो परमात्मा के अनुकूल है या नहीं। अगर वो परमात्मा के अनुकूल है तो परमात्मा के आप राजकुमार हैं। यदि आपका विवेक बीमार है तो बहुत जरूरी ये है कि उसको स्वस्थ करना पड़ेगा। बीमार किस कारण है? भौतिक भोग और लिप्साओं के कारण। आज से आपको अपने जीवन को एक गति देनी होगी, अपने आप को सही से पहचानना होगा। सोच करके देखो, और कोई रास्ता मुझे तो दिखाई देता नहीं है। आज जो आप करना चाहते हैं, जो काम करते हैं, विचार करिए कि वे परमात्मा के राजकुमार के द्वारा करने योग्य हैं। इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा योग्य है या नहीं है। परमात्मा के राजकुमार होना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि आप स्वीकार करें हाँ में, और ये विचार और कर्म आत्मा के महान गौरव के अनुरूप हो, योग्य है, उचित है, तब तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया जाए। यदि आपका अंतःकरण कहे कि विचार और कार्य तुच्छ और निकृष्ट है, ओछा है, आत्मसम्मान के विरुद्ध है, तो सोचिए, हमें अपने आप को बचा करके चलना है ओछे कामों से। आत्मसम्मान के जो विरुद्ध हैं उनका परित्याग कर दें, उन्हें करने का प्रयास ना करें, उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दें। जिस विचार या कार्य को पूर्ण करने के भय में आपको भय लगता है, झिझक आती है, लज्जा आती है, अधर्म आता है, संतोष आता है, पश्चाताप आता है, उसे क्षण भर के लिए भी मत अपनाइए। भले ही उसके द्वारा सांसारिक लाभ हो या ना हो, बढ़े या ना बढ़े, उस काम को मत करना। जिस विचार पर कार्य करने से आपको प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, संतोष, गर्व और उसका महत्व सम्मान के रूप में मिलता हो, उन्नति के पुष्प उस पर उगते हुए, खिलते हुए नजर आते हों, उसे अपनाने में एक सेकंड भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही कर्म का स्वरूप चेंज हो जाएगा। उसमें कोई प्रमाद ना करें, तत्परता करें। सांसारिक घाटा आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। सांसारिक घाटा मेरा घाटा नहीं है, वो संसार का घाटा है। भगवान ने दुनिया बनाई है, वो दुनिया को लंबा चलाना चाहता है। किसको वो क्या काम दे रहा है, अपनी समझदारी से देखना होगा।
जितनी समझदारी से आप उसको देखेंगे, उतना ही आत्मीय भाव आपका उभर करके आएगा। आपको प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, संतोष, गर्व और उसका महत्व, सम्मान, उन्नति, पुण्य अनुभव होने लग जाएगा। उसे अपनाने में 1 सेकंड भी मत लगाना, चाहे कितना ही घाटा दिखाई दे, उसको नहीं छोड़ना। केवल आत्मज्ञान बकने से, अमुक पोथी को पढ़ लेने से, किसी पन्ने को रट लेने से, किसी कर्मकांड को कर लेने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने रोज के स्वाभाविक व्यवहार को, जो आपका व्यवहारिक व्यवहार है, उसके कार्यक्रम में छुपी हुई असत्य का त्यागने और सत्य को ग्रहण करने की तीव्र निरीक्षण शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, जो बुद्धि पर निरंतरता के साथ में काम करे। बुद्धि जब निरंतर काम करती है, तब उसका समय में जाकर शरीर स्वार्थों की अपेक्षा आत्मिक पदार्थ को और उसके महत्व को स्वीकार करता है। धीरे धीरे उसे स्वीकार करके करना शुरू करता तो आदत पड़ती है। इस आदत को डालने के लिए भी जो प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। अच्छी आदतों को अपने जीवन में क्रियाशील करना, जीवन में छुपे हुए 3/4 दुखों का अंत अपने आप हो जाएगा। आप कर डालिए। शोक, अभाव, क्रोध, निराशा और जन्म जन्मांतरों की अशांतियां, उनका मूलोच्छेदन कर दीजिए। मनुष्य मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कम ज्यादा तो कर सकता है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वस्तुओं के में सुख भी है और दुख भी है। मैं तो कहता हूं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। स्वार्थ ही भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो दुख पैदा हो जाता है। इसलिए स्वार्थ की भावना को छोड़ दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, अपना बेटा प्रिय लगता है, हम दूसरे का नहीं अपना अच्छा लगने का स्वभाव जगाते हैं। दूसरे के घर से मतलब नहीं रखते। फिर अपने बेटे और अपने ही जो बेटे हैं, जब वो गलत पर चलते हैं तो पराई नजर आते हैं। अपने और पराई में एक भेद होता है। जो उस भेद को समझता है वो उस भेद को मिटा लेता है। अपने बेटे के शरीर में दूसरे के बेटे के शरीर में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, और है भी नहीं। स्वार्थ की भावना जहां पर भी हो, उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी तरफ मत जाइए। रस लीजिए, आनंद लीजिए। यही संजीवनी विद्या है।
बुराई से छुटकारा पाइए, अपने आप को ऊंचा उठाइए। आपके अंतःकरण में विशुद्ध आनंद का झरना झरने लगे। अपनी तुलना संसार से मत करिए, अपने गुरु से करिए, अपने इष्ट से करिए। उस वस्तु की प्रगति होती हुई चली जाएगी और आप महानता को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। समय पूरा हो गया है, मजबूरी है, मुझे अब विराम देना पड़ेगा और इस विषय को अब मैं आगे बदलूंगा। स्वार्थ भावना के बारे में आपको खूब अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। आप उसे जीवन में उतारने की बात सोचिए। बात ही बात करते रहने से बात की स्वभाव की पूर्ति नहीं होगी, केवल सुनने की एक प्रवृत्ति जग जाएगी, पर जीवन में करने की वृत्ति को भी जगाइए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।